हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, चलिए आइए देखते हैं। भगवान कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धावसिद्धोचा कृत्वापि न निबध्यते। ये जो कुछ श्लोक हैं, पिछले कुछ वीडियो से आप देख रहे हैं, इसके अंदर भगवान किस हिसाब से एक्शन करना है अर्जुन को वो बता रहे हैं। तो यहां पे बताया जा रहा है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धावसिद्धोचा कृत्वापि न बध्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, वो व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से संतुष्ट है अपने आप के अंदर, जो भी उसको गेन स्वतः ही मिल रहा है, जो भी उसको लाभ स्वतः ही मिल रहा है, उसके अंदर वो पूरी तरीके से संतुष्ट है, जो कि द्वंद्व से मुक्त है, ड्युअलिटी से जो मुक्त है, जो कि एनवी से मुक्त है। एनवी का मतलब ईर्ष्या, जेलसी, इन सब से मुक्त है, जो सक्सेस और फेलियर के अंदर इक्वल रहता है, ना सक्सेस में बहुत ज्यादा खुश और ना कोई फेलियर के अंदर बहुत ज्यादा दुखी, जो ऑनेस्टली अपना काम करता है, ऑनेस्टली लेबर करता है। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि एक आदमी जो अपने ईमानदारी से किए गए काम से पूरे तरीके से संतुष्ट रहता है ना, उससे चाहे उसको जो भी मिले, रिजल्ट चाहिए जो भी मिले, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो शॉर्टकट्स के थ्रू या बहुत ज्यादा गलत काम, हुक एंड क्रुक, बैक बोरो एंड स्टील, इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, पूरे तरीके से संतुष्ट रहता है, जो भी लाभ स्वतः ही आ जाता है भगवान की इच्छा से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी नहीं करता, वो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम भी करता है, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करता है। और वो जो भी काम करता है उसके अंदर वो इस चेतना के साथ काम करता है कि ये जो काम कर रहा हूं, ये मैं भगवान की सेवा के स्वरूप कर रहा हूं। सुप्रीम लॉर्ड की जो विश है, मैं एक कोक की तरह, एक छोटे से पार्ट की तरह, जो मशीन है, जो भगवान की ग्रैंड डिजाइन है, उसके अंदर जो मेरा पर्पस है उसको फुलफिल कर रहा हूं, ऑनेस्टली वर्क करने के लिए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। वो सिर्फ एक यज्ञ के लिए काम करते हैं, भगवान के लिए एज ए सेक्रीफाइस काम करते हैं, भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। उनकी चेतना में हमेशा यही रहता है। और इसीलिए वो किसी और की सेवा के लिए, कोई दूसरे किसी भी काम से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, वो जो भगवान के लिए अपनी सेवा है, वो जो कर्म कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा स्वरूप जो कर रहे हैं, उसके अंदर बाधा नहीं आने देते। तो इसका मतलब है वो अपने काम को बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली करते हैं, बहुत ऑनेस्टली करते हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं। लेकिन इस चीज से वो चिंतित नहीं रहते कि इसका रिजल्ट क्या आएगा या क्या नहीं आएगा। वो पूरी तरीके से यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी लाभ मिलेगा उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया वो भगवान की सेवा के लिए किया, इस कॉन्शियसनेस में किया कि इसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो मैं प्रभु की सेवा के लिए यूज करूंगा। और अगर वो फेलियर भी उनको मिलता है तो भी वो एक पूरी की पूरी एक पीसफुल माइंड के साथ उसको सहन करते हैं, और ना लाभ आने पे बहुत ज्यादा उछलते हैं या कूदते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की मर्जी से ही हुआ। मैंने तो जस्ट अपनी ड्यूटी की ऑनेस्टली। तो ज्यादा रोने की या ज्यादा बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो समः सुख दुखेशु, वो सम रहते हैं, दुख और सुख के अंदर समान रहते हैं वो। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो सुख और दुख है उनको किस हिसाब से देखा जाता है, सर्दी या गर्मी, है ना। इस दुनिया के टर्म्स में अगर हम देखें तो सर्दी, जैसे बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो दुख लगता है, लेकिन गर्मी में गर्मी ज्यादा दुख देती है। तो एक्चुअल में सर्दी या गर्मी अपने आप के अंदर सुख या दुख नहीं देती है, वो समय पे डिपेंड करता है। क्योंकि सर्दियों में सर्दी दुख दे रही है, लेकिन गर्मियों में सर्दी दुख नहीं देती, गर्मियों में गर्मी दुख देती है। इसका मतलब सर्दी या गर्मी गलत नहीं है, हमारा जो परसेप्शन है, सेंस परसेप्शन, उसकी वजह से सुख या दुख उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जो ये ही समस्पर्श जाब होगा दुख योनेव एवते, मतलब हमारे स्पर्श की वजह से जो सुख और दुख उत्पन्न होते हैं इस दुनिया के। तो ऐसा जो
समान चेतना वाला व्यक्ति है वो पूरे तरीके से इक्वल रहता है इन सब ट्रिब्यूलेशंस के अंदर। ये था भगवत गीता के अंदर भगवान का अर्जुन को उपदेश। आगे हम इसी तरीके से देखते रहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या बताते हैं कर्म के संदर्भ के अंदर कि किस हिसाब से एक्शन किया जाना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं उनके साथ प्लीज ये जो वीडियोस हैं इनको शेयर कीजिए। दिस इज द टाइम टू फ्लड द वर्ल्ड विद द वैदिक विजडम। हम इंडियंस की ड्यूटी है कि हम खुद इस नॉलेज को समझें और दूसरों को बताएं। प्लीज हेल्प अस, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं टू हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस वैदिक विजडम लाइक ए वाइल्ड फायर। श्रीला प्रभुपाद के जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, चाहें तो मंगवा सकते हैं, दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। वी अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।